पूरे वजूद को गरीबों में ही मिटा दिया। लोगों के दुख दर्द में हमेशा आगे बढ़ के उनके दुख दर्द को हरने के लिए काम आए, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि शीतलपुर को हमारे यहाँ मिनी जापान के नाम से जानते हैं और वहाँ जो सुविधा है बहुत कम है। उसको बढ़ाने के लिए हम चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जाए, आग्रह किया डीएम से, फाइल को रिकमेंड करा के तब डुमरिया का कब्रिस्तान का बंदोबस्त उसको बाउंड्री किया। पहला वो बाउंड्री बिहार में था। मेरे कार्यकाल में ही वो छठ घाट बनवाया गया। का फ़र्क है, हमारे पास कोई बिचौलिया नहीं था, हमारे पास किसी को आने में कोई झिझक नहीं था। उनको पता भी नहीं था कि हाँ हमारा पेंशन पास हो रहा है। जब हमें उसमें किसी तरह के पैसे की उगाही की ज़रूरत नहीं थी, तो चूँकि मेरे मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ इस कार्यों का निर्वहन करना है। और जितने भी नल जल बंद हैं उनको पुनः सबका जीर्णोद्धार किया जाएगा। ऐसा अगर मुखिया रहता तो सरकार थक जाती पैसा देने में, हम लोग काम में नहीं रुकते। नहीं, सचिव पूरा दिन मेरे साथ बैठता था और लोगों का जो कार्य होता था उसको त्वरित निष्पादन किया जाता। नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। अभी मैं मौजूद हूँ हरनाही पंचायत में और हमारे साथ हैं जेबा खातून, भूतपूर्व मुखिया के पति मोहम्मद एहतेशाम जी। आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं और चुनावी चर्चा करते हैं कि यदि ये जीतते हैं तो ये क्या क्या काम करेंगे। और ये ही नहीं, इनके दादाजी से लेकर मतलब आज़ादी के बाद इनके घर में तो मुखिया बहुत सारे लोग रहे हैं, इनका पूरा ख़ानदान मुखिया रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। एहतेशाम जी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चुनावी चर्चा के लिए हमारे पास आए, आपका दिल से स्वागत करते हैं। और खबरी 24 को भी हार्दिक बधाई देता हूं कि खबरी 24 दिन दूनी रात चौगुनी अपनी बुलंदी को छूने पे कामयाब हो जाए। सबसे पहला सवाल आपसे है कि आप ही को लोग इस बार क्यों चुनेंगे? क्या उपलब्धि है आपकी, क्या खासियत है? ये तो जनता बताएगी, लेकिन लोगों में जो हमारा सेवा रहा है, आज़ादी के बाद से हमारे दादाजी पूर्व मुखिया रहे हैं, दादा मोहम्मद जहीर उनका नाम था, वो मुखिया रहे उनके मरणोपरांत तक। और मेरे पिताजी फिर मुखिया बने, उनका भी मुखिया का कार्यकाल स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। लोगों में इस तरह से सेवा किए, लोगों के दुख सुख में ऐसे काम आए कि उस तरह का उदाहरण अभी पेश आना मुश्किल है। उन्होंने अपने पूरे वजूद को गरीबों में ही मिटा दिया। लोगों के दुख दर्द में हमेशा आगे बढ़ के उनके दुख दर्द को हरने के लिए काम आए। और उन्होंने अपना जीवन गरीबों के लिए ही पूरा व्यतीत कर दिया है। जनता देखना है कि जनता के दिल में हमारे प्रति जो श्रद्धा है, हमारे पिताजी के प्रति जो श्रद्धा है, उस पर उन लोगों को हम पे कितना विश्वास हो रहा है, ये देखना है। हमने अपने कार्यों के बल पे जो लोगों के पास अपना जगह बनाया है, जो लोगों के दिलों में जगह बनाया है, इसके भी परीक्षा का ये समय है। आपने इतना जब काम किए हैं, लोगों के दिल में इतना आप जगह बनाए हैं, तो पिछली बार आपको हारना क्यों पड़ा? क्या इसका आपने समीक्षा किए हैं? देखिए, हारने का वजह बहुत सारे कामों के बाद भी अगर लोगों ने हमें इस लायक नहीं समझा, मैं उनका स्वागत करता हूं, उनके इस मैंडेज का, इनके इस मत का कि उन्होंने हमें नकारा। मैंने जो अपना कार्य किया वो ऐतिहासिक कार्य रहा। जैसे मेरे कार्यकाल में शीतलपुर की हालत बहुत ही जर्जर थी। मैं जब मुखिया था तो उस वक्त 2012 में विकास यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आगमन हुआ और मैंने बहुत ही प्रयास के बाद, चूँकि उनका प्रोग्राम सिर्फ डुमरिया में था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, उनके जो ऑफिस के थे लोग, उन लोगों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि उनका शीतलपुर में जाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि शीतलपुर को हमारे यहाँ मिनी जापान के नाम से जानते हैं और वहाँ जो सुविधा है बहुत कम है।
उसको बढ़ाने के लिए हम चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जाए। तो डीएम साहब आए और एसपी साहब आए थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, फिर वो बात की और मुख्यमंत्री का प्रोग्राम शीतलपुर लग गया। शीतलपुर गए वो। शीतलपुर जाने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि बहुत सारी सुविधाएं यहाँ शुरू की जाएंगी, लेकिन तब तक ऐसा प्रोसेस चालू था, तब तक बीच में 2 सालों तक ये लॉकडाउन का सिलसिला हुआ। इसमें अभी सब चीज़ वहीं रुका हुआ है। शीतलपुर के लिए मैंने जो किया, शीतलपुर का पूरा नाला, जब मैं चुनाव जीता तो रोड इस हालत में थी कि रोड, बरसात तो बरसात है, बैसाख के दिन में जो घाम का दिन, धूप का दिन होता है, उसमें भी लोगों का रोड से गुजरना मुश्किल था। वहाँ पूरा नाला का पानी रोड पे ही था। तो मैंने पूरे नाले को फिर से नया से बनवाया और जितने भी रोड थे, मेरे कार्यकाल में जो रोड बनाए गए हैं, आज भी उसको देखा जाएगा तो ये प्रतीत हो जाएगा कि हाँ, मेरे कार्यों में गुणवत्ता की पूरी जिम्मेदारी रहती थी। क्योंकि मैं हर कार्य को अपने ही साथ, अपने ही देख रेख में कराता था, उसमें हमारे मान सम्मान पे कुछ नहीं बने, इसलिए पूरी गुणवत्ता के साथ बनाता था। 10 साल पहले जो मैंने काम किया है वो आज भी उसी हालत में है, ना उसका कहीं से जीर्णोद्धार की ज़रूरत है, ना उसमें कहीं से टूट फूट हुआ है। पूरे नाले के बाद मैंने शीतलपुर के लिए वहाँ का कब्रिस्तान का घेराबंदी किया। मेरे पिताजी जब थे तो पहला, पूरे बिहार में पहला कब्रिस्तान हमारे डुमरिया का घेराबंदी हुआ। उसके लिए उन्होंने डीएम से बहुत भाग दौड़ के बाद स्वीकृति मिली, क्योंकि उस वक्त कब्रिस्तान का घेराबंदी पंचायतों में नहीं था। तो इसको उन्होंने डीएम से आग्रह किया, डीएम से फाइल को रिकमेंड करा के तब डुमरिया का कब्रिस्तान का बंदोबस्त, उसको बाउंड्री किया। पहला वो बाउंड्री बिहार में था। उसके बाद मैंने शीतलपुर में बाउंड्री किया। कन्ना गांव में अभी तक कोई छठ घाट नहीं था। मेरे कार्यकाल में ही वो छठ घाट बनवाया गया और वो इस हालत में है, हमको लग रहा है कि 100 साल तक उसमें कुछ नहीं हो। हमारे यहाँ एस्टीमेट में कोई छड़ देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन मैंने छड़ का जाल बिछा के उसको ढलाई किया। हमको ईंटा से उसको जोड़ना था, लेकिन फिर भी मैंने उसको इतना मजबूत किया कि मेरे नहीं रहने के बाद भी उसको 50 साल तक लोग कहे कि ये एहतसाम जब मुखिया थी, जेबा खातून जब मुखिया थी, तब ये बनाया गया। जब पेंशन की बात आती है तो आपका पकड़ बिहार सरकार में अच्छी है जी, और आप कुछ पदाधिकारी हैं, मुझे मालूम नहीं है क्या? हाँ, मैं जेडीयू में चनपटिया विधानसभा का प्रभारी हूँ। तो बगल में नेपाल में देखा जाता है तो दिन का 100 रुपया पेंशन के रूप में पब्लिक को दिया जाता है, लेकिन यहाँ 400 रुपया में एक सप्ताह का सब्जी नहीं हो पाता है। तो इस पर आप लोग क्यों नहीं थोड़ा सा ध्यान देते हैं? सरकार की जो नीति है उस हिसाब से सरकार जब इसको बढ़ाएगी, उन लोगों के भी दिमाग में है कि हाँ, ये 400 रुपया, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से वो भी लगे हुए हैं कि हाँ, चूँकि आमद का रास्ता जब बन जाएगा तब ना इसमें बढ़ाने का कोई प्रोविज़न होगा। तो महंगाई तो आसमान को छू रहा है भाई। महंगाई तो है, महंगाई तो दिन रात बढ़ रहा है। इसके लिए तो अब आर्थिक स्थिति जो देश की है, इसको देख रेख के ही कुछ किया जा सकता है। अच्छा, नल जल, बिहार सरकार का महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना है, इस पर आपका क्या कहना है? कितना कारगर है आपके पंचायत में? कारगर इसको तो देखना पड़ेगा। मैं इस चीज़ को, चूँकि मेरे कार्यकाल में ये नहीं हुआ है और मैं किसी के किए हुए कार्यों पे टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए इसको तो आप स्वयं इसको घूम के देख सकते हैं, इसका मुआयना कर सकते हैं। नहीं चल नहीं रहा है कहीं भी, तो यदि आप आते हैं तो क्या इसी तरह रहेगा कि उसमें कुछ सुधार होगा? बिल्कुल सुधार, पब्लिक को 400 फीट का पानी मिलने वाला है? बिल्कुल सुधार होगा। अगर उसमें कोई रुकावट है, उसमें कहीं पानी नहीं जा रहा है, तो इसको तो प्राथमिकता के आधार पर, चूँकि मेरे मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, इसलिए हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ इस कार्यों का निर्वहन करना है। और जितने भी नल जल बंद हैं उनको पुनः सबका जीर्णोद्धार किया जाएगा, सबको मरम्मत किया जाएगा। और नली गली का भी निर्माण किया जाएगा। नली गली तो है ही, नली गली तो पहले से ही है, लेकिन जो लोग इस काम को नहीं किए हैं वो बताएं कि हाँ, क्यों नहीं किए हैं। सरकार तो तत्पर है, सरकार तो कह रही है कि आप इसको पूरे पंचायत में कहीं भी कोई रोड जहाँ आबादी हो, जनता की जहाँ घर बने हुए हैं, उसको रोड से जोड़ना है, उसको नाला से ला के जोड़ देना है।
तो अभी जो बाकी है उसको तो करना मेरी बहुत सारे प्राथमिकता पंचायत हैं कि 70 लाख 80 लाख 1-1 करोड़ रुपया ऐसा ही रह गया है, खर्चा ही नहीं हो पाया है। इस पर आपका क्या कहना है? हाँ हुआ है, इस तरह का भी कई पंचायत है। वो उसके तो हमारे समझ से मुखिया जी लोग जो शिथिल पड़े हुए हैं, जिनको जनता वोट दे दिया और उनको कार्यों से कोई मतलब नहीं, अपने घर पे पड़े हुए हैं, वैसे लोगों का पैसा पड़ा हुआ है। नहीं तो हम लोग जैसा अगर मुखिया रहता तो सरकार थक जाती पैसा देने में, हम लोग काम में नहीं रुकते। प्रधानमंत्री आवास योजना 25, 30, 35 हज़ार रुपया पहले डोनेशन देना पड़ता है। यदि आप आते हैं तो क्या इसमें कुछ और इजाफा होगा, 5,000 बढ़ा कर लिया जाएगा कि उसे समाप्त ही कर दिया जाएगा? बिल्कुल, मेरे पास पहले ही मैंने बोला है, मेरे पास कोई बिचौलिया नहीं है। और मैं मेरे पिताजी के समय से मेरे पंचायत में किसी चीज़ में रिश्वत नहीं लिया जाता, ना मैंने लिया है और ना मेरे पिताजी ने लिया है। मैं तो दिन रात धूप हो बरसात हो, लोगों के कार्यों के लिए इतना तत्पर होता था कि मैं यहाँ बैठ के दिन रात लोगों का कार्यों का निष्पादन करता था। और 2 बज जाते थे मुझे खाने में। यहीं पे पंचायत सचिव, यहीं पे जो भी पदाधिकारी आते थे मेरे दरवाजे से ही। पंचायत सचिव क्या आपके जीतने के बाद आएंगे, ग्राम सेवक और कर्मचारी आकर बैठेंगे? बिल्कुल ऐसा हुआ है। मैं ये जबानी नहीं बोल रहा हूँ। लोगों से अगर इसका सर्वे करेंगे, लोगों से मुआयना कीजिएगा तो लोग बताएंगे कि मेरे कार्यकाल में मेरा पंचायत सचिव पूरा दिन मेरे साथ बैठता था और लोगों का जो कार्य होता था उसको त्वरित निष्पादन किया जाता। स्वास्थ्य और शिक्षा पर यदि आप जीतते हैं तो कैसा आपका काम रहेगा? शिक्षा तो प्राथमिकता में है। शिक्षा अगर नहीं है तो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जो समाज को उजाले में ला सकता है, गरीबों से गरीबी मिटा सकता है, जो लोग असहाय हैं उनको बलवान बना सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें दलित हो, महादलित हो, स्वर्ण जाति के हो, सब लोग आके बराबर हो जाते हैं। चूँकि वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हीं में से कोई IAS बनता है, IPS बनता है, BDO बनता है, CO बनता है और उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता है। जब CO बन जाते हैं तो उसमें जाति का कोई तुलना नहीं। सब जाति के अगर हैं तो उनको CO ही बोला जाएगा, उसमें जाति का कहीं नाम नहीं आएगा। इसलिए समाज को बराबरी में लाने का वो काम करता है शिक्षा। तो शिक्षा तो हर एक पंचायत में उस तरह तो अभी है नहीं है। मेरे पंचायत में तो मेरे समय में शिक्षा पे मैं पूरा ध्यान रखता था और हर स्कूल में हर महीने कम से कम एक बार विजिट करता था और वहाँ के जो शिक्षक होते थे उनसे पूरी जवाबदेही के साथ लोगों के बच्चों के शिक्षण का कार्य देखता था। स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र हर एक पंचायत में रहता है लेकिन चल नहीं रहा है। मेरे पंचायत में हरनाई में उप स्वास्थ्य केंद्र है। दूसरा उप स्वास्थ्य केंद्र एक बनाया जा रहा है छठिया घाट के पास, वहाँ कन्ना में, तो वो अभी अधूरा है, उसमें अभी काम कुछ बाकी है, वहाँ चालू नहीं हुआ है। लेकिन हरनाई का जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, इसको मेरे कार्यकाल में ही मैंने इसको मास्टर प्लान बनाया था कि उसको बाउंड्री किया जाएगा, उसका जीर्णोद्धार करके, और उसमें हर सप्ताह का जो दिन हो या किसी डॉक्टर की नियुक्ति वहाँ परमानेंट के लिए करा के रोज़ाना वहाँ डॉक्टर बैठा। लेकिन दुर्भाग्यवश मैं वापस नहीं हुआ। इसलिए अभी तो अभी तो जो स्वास्थ्य की पंचायत में जो जिम्मेदारी मेरे यहाँ जो लोग लिए हुए हैं लगभग नगण्य के बराबर है। ना कोई देखने वाला है और ना ही कोई इस चीज़ की जानकारी लेता है कि हाँ स्वास्थ्य वाले आते हैं या नहीं। मनरेगा लेबर कार्ड जिनका है उनको उसमें काम करना है, लेकिन JCB से काम कराया जा रहा है और कुछ अच्छे लोगों के खाते में पैसा भेज करके उनको 200-400 रुपये दे करके मुखिया जी लोग अपने पास रख ले रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? इसकी तो जांच होनी चाहिए। इसकी जांच मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच हो और जो ऐसा कर रहा है उसको कानूनी जो उसमें लीगल प्रोसेस जो हो उस हिसाब से काज करना चाहिए। जांच जरूर होनी चाहिए। राशन कार्ड, हाँ, मैंने अपने कार्यकाल में कोई ऐसा काम नहीं किया जो JCB से हो। जैसे जो लेबर का काम होता था उसको लेबर के ही माध्यम से कराता था और उनके खाते में पैसा जाए उससे पहले मैं उनका पुनः भुगतान कर देता था। और वो जब पैसा आता था, चूँकि लेबर का पैसा 162 रुपया मेरे कार्यकाल में था और उस वक्त भी 300 से कम में कोई कमाने वाला नहीं था, तो मैं जो गरीब कमाते थे उनको तो रोज़ाना कमाना है, रोज़ाना खाना है, तो मैं उनको कमाने के साथ या तो हफ्ता में पैसा दे देता था या 2-4 दिन पे या उनके ज़रूरत के हिसाब। बहुत ऐसे असहाय लोग हैं जो रोज़ाना कमाते हैं और रोज़ाना राशन खरीद के खाते हैं, तो मैं
उनको सुविधा के हिसाब से पैसा दे देता था, और सरकार जब 1 महीना 2 महीना 4-4 महीना लग जाते थे खाता में आने में, और वो 162 रुपये के हिसाब से देती थी। मैं 300 रुपये के हिसाब से मज़दूरों को मजदूरी देता था, इसलिए उनको वो पैसा देने में कोई परेशानी नहीं। जब हम लोग क्षेत्र में निकलते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं गरीब, जिनको खाने के लिए नहीं है, भूमिहीन है, घर नहीं है, वैसे लोगों को राशन कार्ड नहीं है, और अच्छे अच्छे लोगों को जो बिल्डिंग वाले हैं उन लोगों को राशन कार्ड है। यदि आप आते हैं तो क्या इसमें सुधार किया जाएगा? बिल्कुल सुधार होगा। मैं निचले स्तर के जो गरीब हैं, मेरा जो कार्यकाल रहा उन गरीबों के साथ ही गुजरा है। जो लोग भी राशन कार्ड के लायक नहीं हैं, निश्चित रूप से उनका राशन कार्ड बंद होना चाहिए, और उसकी समीक्षा हो, और उसमें जो उस लायक नहीं है उनको बंद करके और उसको उन गरीबों को दिया जाए जो भूमिहीन है, जो खाने के लायक उनके पास कुछ नहीं है, जो उस पे आश्रित हैं, जिनको उससे मिलने के बाद उनको कुछ फ़ायदा हो सके। कितने लोग ऐसे भी हैं अभी भी जो गरीबी के हालत में हैं, उनको एक शाम खाना नहीं मिलता है, दूसरे शाम ही कहीं से मांग चांग के अपना खाते। तो इस तरह की ज़मीनी स्तर पे मैं समीक्षा करूंगा, ज़मीनी स्तर पे उनके पास जाऊंगा, उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश करूंगा, और पदाधिकारियों से संपर्क कर उनको त्वरित राशन कार्ड उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा। सूखा पड़ता है या जब बाढ़ आता है तो लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है, जो बाढ़ राहत मिलता है, तो क्या यदि आप आते हैं तो उस पर काम किया जाएगा? मैं तो ज़बानी नहीं कहूँगा, लेकिन जनता से अगर पूछिएगा तो मेरे कार्यकाल में एक बार बाढ़ आया था तो मैं BDO CO थाना की पूरी टीम लेके और पूरे पंचायतों का भ्रमण किया था। भ्रमण के बाद सिर्फ पंचायत ही नहीं, पूरे ब्लॉक का मैंने BDO के साथ जैतापुर लौकरिया गया, पलानवा गया, और वहाँ भी जो लोगों को असुविधा हो रही थी उसको भी मैंने दूर करने का कोशिश किया था। और उसमें CO साहब, BDO साहब, उस वक्त हेमंत कुमार CO थे और अमित कुमार BDO थे, तो उन लोगों ने भी बहुत लोगों का मदद किया। वो कार्यकाल भी लोगों के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है कि मैं मुखिया रहते हुए उस पूरे बाढ़ के पानी को आधा डांड तक होते हुए भी मैंने क्रॉस करके, और गाँव में जो लोग, जिन लोगों को इस चीज़ की सुविधा होनी चाहिए कि हाँ उनको खाने के लिए सब चीज़ बर्बाद हो गए हैं, उनको राशन मिले, प्लास्टिक मिले, बाढ़ से जो त्रस्त थे उनको मैंने सुविधा मुहैया कराया था। अंत में आप हरनाई पंचायत का जो भी जनता जनार्दन है उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपने पंचायत के जनता जनार्दन से, जनता वोटर मालिकों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप किसी के बहकावे में न जाएं। आप खुद अपने मत के मालिक हैं, और आपको अपनी अच्छी बुरी समझ होनी चाहिए कि मैं किस पंचायत के लिए किसको मुखिया चुनूं कि वो हमारे दुख दर्द को देख सके, मेरे एक बुलावे पे वो आ सके, या मुझे जब कोई ज़रूरत पड़े तो वो मेरे ज़रूरत को पूरा कर सके। ये तो जनता को चुनना है। मैं लोगों से अनुरोध करूँगा कि वो निर्भीक होके निस्वार्थ भाव से अपने मत का प्रयोग करें, और ऐसे मुखिया को चुने जो उनके कार्यों पे हमेशा खरा उतरे, उनके उम्मीदों पे खरा उतरे। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे पास इतना समय अपना व्यतीत किया, आपको भी बहुत बहुत